दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रामबल सर पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न अपने इतिहास, कला, संस्कृति एवं पूर्व में पूछी गई परीक्षाओं पर आधारित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शासक को हडबूजी ने आशीर्वाद देते हुए अपनी कटार उपहार में दी थी? तो ये थे जोधपुर के राजा राव जोधा। इन्होंने राव जोधा द्वारा राज्य पुनः प्राप्त करने के कारण बेंगटी गांव, हडबूजी का जो पूजा स्थल है, वहां पर हडबूजी ने इन्हें कटार उपहार में दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, मूसी महारानी की जो 80 खंभों की छतरी है अलवर में, किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका आंसर है महाराजा विनय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार थी? तो आंसर है नाथद्वारा की। तो नाथद्वारा चित्रकला शैली में जो पुरुष चित्रकार थे, बाबा रामचंद्र, नारायण, रामलिंग, घासीदास आदि, इनके साथ साथ ही ये जो कमला और इलायची है, ये भी प्रख्यात महिला चित्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? इनमें से रामदेव जी पंचपीरों में है, गोगा जी भी पंचपीर है, बाबू जी भी पंचपीर है, और इसके अलावा मेहाजी, मांगलिया और हडबू जी ये पंचपीर हैं राजस्थान के। तो यहाँ आंसर हो गया तेजा जी। तो देखो साथियों, गोपा मेहरा, इसका ये जो ट्रिक है गोपा मेहरा, इससे हमें पंचवीरों का नाम याद करने में आसानी रहेगी। गो मतलब गोपा, गोगा जी, पा मतलब पाबू जी, मे मतलब मेहा जी, है मतलब हडबू जी, और रा मतलब रामदेव जी। तो इस तरीके से 5 प्रमुख पंचवीर हैं जिनमें ये जो इस क्वेश्चन के हिसाब से तेजाजी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, नरहड़ शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले में स्थित है। क्वेश्चन 6, राजस्थान की महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहनते हैं? तो महिलाएं पोमचा पहनती है, जैसे पीला पोमचा, ये शिशु के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। तीज त्योहार पर महिला द्वारा लहरिया, ओढ़नी आदि पहनी जाती है, और जैसे बाकी के पोमचा पहना जाता है शिशु के जन्म के अवसर पर। रानी सती का मेला किस जिले में लगता है? तो रानी सती, जिसे दादी जी बोलते हैं, ये है झुंझुनू के अंदर। और कब लगता है? भाद्रपद की अमावस्या को। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में, और इसकी स्थापना करी थी स्वर्गीय देवीलाल समर द्वारा 1952 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने, और अपनी जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर 1912 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? तो ढोल नृत्य है थाकना शैली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र, तत्व का मतलब जो जिसके अंदर तार होते हैं, तो यहाँ रावणता में भी तार होता है, इकतारा, दुकाको, इनमें सब में तार होते हैं, जबकि अलगोजा में तार नहीं होते, ये फूंक से बजाया जाता है। तो अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसका प्रसिद्ध कलाकार राजस्थान के रामनाथ चौधरी हैं। नेक्स्ट है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो आंसर है पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, और गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है साथियों? गणगौर का त्योहार है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और यहाँ पर ये जो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पत्थरमार होली बाड़मेर की सही है, लठमार होली करौली भरतपुर की ये भी सही है, और कपड़ा फाड़ होली अजमेर की ये भी सही है। लेकिन जो बादशाह होली है ये जालोर की, इसका आंसर गलत है, क्योंकि बादशाह होली कहाँ पे खेली जाती है? ब्यावर के अंदर जो बादशाह का मेला भरता है, ब्यावर में बादशाह का मेला भी भरता है। नेक्स्ट है, बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध सिंह ने, और 1683 में धाबाई देवा जो है, धाबाई देवा देवी, इसके याद के अंदर 3 मंजिला छतरी जो कि देवपुरा बूंदी में स्थित है, उसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था।
राजस्थान की कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध है। राजस्थान में चित्रित शैलश्रेयों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वीएस वाकणकर को राजस्थान में जो शैल चित्र है उनकी खोज का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम महिला कलाकार गायिका जो मांड गायिका है वो थी अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 1982 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये 1992 इसका आंसर गलत है। तो अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इन्हें मरु प्रदेश यानी कि राजस्थान की कोकिला भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? शेर शोरशनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता और खेमाराम, ये दोनों ही इसके वास्तुकार थे। और विद्याधर भट्टाचार्य इसके नई और जयपुर के आर्किटेक्चर विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर इनकी जो कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे है? कौन से वाले प्रवेश द्वार के पास में? भैरव पोल के पास में। तो कल्लाजी राठौड़ है, इनकी छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे 1567 में जब वे अकबर के साथ युद्ध करते हुए कल्लाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। अब देखो, राधा नाम से ये जो मीरा के नाम से बहुत सारे प्रसिद्ध है, जैसे कि वागड़ की मीरा गौरीबाई, मारवाड़ की मीरा कर्माबाई, अलवर की मीरा रमनबाई। तो मारवाड़ की दूसरी मीरा कर्माबाई है। तो पहली मीरा तो मारवाड़ की कौन है? खुद मीराबाई। दधिमाती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है नागौर। चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आंसर है गले में। तो गले के अन्य आभूषण जैसे तिमणिया, मांदलिया, बाडली, मटरमाल, मंगलसूत्र, तांतनियो, टेवटो आदि ये भी गले में पहने जाते हैं। बातारी फुलवारी इसके लेखक है विजयदान देथा। और अगर विजयदान देथा की और भी पुस्तकें देखें तो रूख, उलझन, चौधरा इनकी चतुराई, ये भी विजयदान देथा की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया था? तो आंसर है 1987 में। लांगुरिया गीत या नृत्य किस देवता या देवी से संबंधित है? तो इसका आंसर है केला देवी, क्योंकि केला देवी का जो मेला भरता है उसमें लांगुरिया गीत वहाँ पर प्रसिद्ध है। तो केला देवी करौली में यादव वंश की जो कुलदेवी है केला देवी, वहाँ पर मीणा और गुजरों के जो ये आराध्य देवी है। और देखो यहीं पे लांगुरिया गीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देव बाबा नगला जहाज भरतपुर सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा ये भी सही है। पाबूजी कोलमठ जोधपुर सही है। लेकिन जो मल्लीनाथ गागरोन झालावाड़ नहीं है, क्योंकि मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर के अंदर, और लूणी नदी के किनारे पर इनका मेला भरता है। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धि भाई। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। और जैसे रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, इनका मेला कब लगेगा बाकी पंचवीरों के? तो बाकी पंचवीरों में जैसे रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशमी तक। पाबू जी का चैत्र अमावस्या को लगता है। हडबू जी का भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है। इसी तरह मांगलिया जो मेहा जी मांगलिया, उनका कृष्ण जन्माष्टमी को, देवनारायण जी का भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, और तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स है जो जयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना करी थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। पहले इसका नाम
स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं था, इसका नाम था मदरसा ए हुनरे। और इसका उद्देश्य था कला और शिल्प को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किस बोली को भोली बोली कहा? आंसर है बागड़ी। तो बागड़ी बोली मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है, और ये इस बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का अधिक प्रभाव है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बागड़ी बोली में ज़्यादातर शब्द गुजराती भाषा के ही बोले जाते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है? कटकी वस्त्र अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर किसने लिखा था? तो शिवचंद भरतिया ने कनक सुंदर लिखा था। और पहला जो नाटक है जिसको केसर विलास कहते हैं, ये भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा ही लिखा गया था। शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो शीशफूल पहना जाता है बच्चों सिर में। तो अगर हम सिर के और आभूषणों को देखें तो जैसे बोरला, टीका, मांग टीका, रखड़ी, मेमंद, सांकली, चूड़ा रत्न, ये भी सिर में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी है, उनका पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुगारी तो बूंदी में स्थित है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी? रामदेव जी ने। और साथियों, जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, ये रामदेव जी का जो मेला भरता है, रामदेव जी के मेले में भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक जो रामदेव जी का मेला भरता है, वहाँ उस समय 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य की वर्तमान प्रसिद्ध महिला नर्तिका मांगीबाई है। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू पंथ से। और दादू पंथ की स्थापना करी थी संत दादू दयाल ने, और इसकी मुख्य पीठ है नरेना, सांबर के पास में नरेना गांव है जयपुर में। खेरवाड़ा उदयपुर में जेसी ब्रुक ने डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? खेरवाड़ा में 1853 में डाकन प्रथा पर जेसी ब्रुक ने प्रतिबंध लगाया था, और उस समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। रखण नामक आभूषण है, रखण है जो दांतों में पहना जाता है। दांतों में और दूसरे आभूषण है जैसे चूंप, मेख आदि। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन बने थे? तो हरविलास शारदा। इनके नाम से एक शारदा एक्ट भी चलता है। और अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने 1929 में बाल विवाह अधिनियम प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित नहीं है? मधुपर्क, बाण, जांसर, जडूला। तो देखो, संबंधित नहीं है, नहीं, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? वो है जडूला। जडूला जन्म होने के कुछ समय बाद में जब पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं तो उस समय को जडूला बोला जाता है। तो हिंदुओं में लगभग 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं, जिनमें से एक संस्कार जडूला भी है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। उदयपुर में आहड़ की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो उदयपुर में जो आहड़ क्षत्रिय है साथियों, वो आहड़, जैसे पहली बात तो है उदयपुर, तो उदयपुर का नाम आते ही तो क्या होना चाहिए? मेवाड़ के शासक। और मेवाड़ के शासक कौन है? सिसोदिया वंश। अब यहाँ जैसे और दूसरे शासक भी दिए हुए हैं, वंश दिए हुए हैं, तो गेटोर की क्षत्रिय कछुआ वंश जयपुर के लिए, पंचकुंड की क्षत्रिय राठौड़ वंश जोधपुर के लिए, देवी कुंड की क्षत्रिय राठौड़ वंश जो बीकानेर का है उसके लिए, बड़ा बाग की क्षत्रिय भाटी वंश जैसलमेर के लिए, और चार बाग की क्षत्रिय हाड़ा वंश कोटा बूंदी के लिए। तो ये सभी क्षत्रिय वहाँ पर स्थित हैं, और इन क्षत्रियों से संबंधित इसके सामने वंश दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में लगता है? तो साथियों, चंद्रभागा है वो चंद्रभागा नदी झालावाड़ में। तो ये कौन सा पशु मेला हो गया? चंद्रभागा पशु मेला तो सीधा सीधा है झालावाड़ में होगा, और झालरा पाटन के अंदर भरता है। श्रीधर अंगारे का संबंध किस चित्र शैली से है? आंसर है देवगढ़। मेवाड़ जो चित्रकला की जो स्कूल है, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट है, उसी की एक
सब स्कूल है जिसका नाम है देवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधरंगारे देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों किशनगढ़ चित्र शैली। और किशनगढ़ चित्र शैली की जो प्रमुख रचना है या प्रमुख चित्र है वो है बणी ठनी। बणी ठनी और ये कमल से भरे सरोवर का संबंध भी किशनगढ़ चित्र शैली से ही है। नागौर का बू गांव किस कला से संबंधित है? तो यह है मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। तो देखो मिट्टी के खिलौना बनाने को टेराकोटा बोलते हैं। तो इसका प्रमुख केंद्र जैसे मालोला राजसमंद है, यहाँ भी मिट्टी के खिलौने में मूर्तियाँ बनती है। जैसे हरजी गांव जालोर, यहाँ मामा जी के घोड़े बनते हैं। बू गांव जालोर नागौर, यहाँ पर भी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। और बडोपल और मारगढ़ में भी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा से संबंधित प्रमुख केंद्र ये 4 प्रमुख केंद्र हो गए, जिनमें से एक केंद्र कौन है? बू गांव। पेचवर्क है, कपड़ों के लिए आता है। जूट पट्टी भी कपड़ों में आता है। लोहे के औजार भी जैसे नागौर में ही ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मांगीलाल मिस्त्री हैं जो कावड़ से संबंधित है। और कावड़ बनाने का प्रमुख कार्य कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी खेराड़ी जाति है ना, वो कावड़ बनाने का काम मुख्य रूप से करती है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है साथियों? तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर और कोलायत झील के किनारे। कोलायत झील के किनारे कोलायत जो बीकानेर है वहाँ पर कपिल मुनि का मेला भरता है और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो कुवलय माला की रचना करी थी उद्योतन सूरी ने। नेक्स्ट है शाहपुरा रेण सिंगथल और खेड़पा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? शाहपुरा रेण सिंगथल ये सभी रामस्नेही संप्रदाय है उसके प्रमुख केंद्र है। और इस रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? स्वामी रामचरण। इनकी रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आदिवासियों का कुंभ जो मेला है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में कब भरता है? तो ये इसकी तिथि है माघ मास की पूर्णिमा। साथियों इस जो बेणेश्वर जो जगह है वहाँ पर राजस्थान की 3 प्रमुख नदियाँ माही, सोम और जाखम इनका संगम होता है। और ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम के किनारे या इनके संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? तो राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। तो साथियों ये 55 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो राजस्थान के जीके से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। कैसा लगा इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।